हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। मैं हूं विकास सर और आज इस वीडियो सेशन में मैं 3 टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। मेरा आज की क्लास का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मोटर, दूसरा टॉपिक होगा जनरेटर और तीसरा टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जिसके बारे में पहले से आप लोग जानते हो या फिर नहीं जानते हो, उनको ओनली 3 पार्ट में ही क्लासिफाई किया गया है। दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। ठीक है, एक को हम लोग मोटर बोलते हैं, दूसरे को जनरेटर बोलते हैं और तीसरे को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और फिर बाद में मोटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसका भी क्लासिफिकेशन होता है जो कि आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। फिर जनरेटर का भी आगे चल के क्लासिफिकेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कि हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। वैसे ही ट्रांसफार्मर का भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। और इन तीनों को बचपन से आप लोग देखते आए हो या फिर इनका फंक्शन को भी आप लोगों का देखा हुआ होगा या समझा हुआ होगा। बट यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पूरा डिटेल्स में हर एक चीज पढ़ते हो। ठीक है, जो कि धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पूरा का पूरा दो सब्जेक्ट इन्हीं 3 डिवाइसेस पे बेस्ड होगा। ठीक है, हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आगे फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा ट्रांसफार्मर और पढ़ना होगा। और मोटर और जनरेटर तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में मशीन 2 में पढ़ना ही है। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट्स में और भी सेमेस्टर्स में इनके बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन जैसा कि पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोगों का कोर सब्जेक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छे से नहीं पढ़े तो आपका बाकी का पेपर पढ़ना नहीं पढ़ना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। इसलिए इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ने का जरूरत है और बहुत ही इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलने का जरूरत है। ठीक है, इसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी हम लोग वीडियो दिए हुए हैं आप लोग को, और अभी डिजिटल बोर्ड पे भी आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं। जितना भी टॉपिक है सारा टॉपिक आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो से हम पढ़ाने वाले हैं। अपने दोस्तों को भी समझाइए, आपके आसपास के जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट हैं, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको बताइए हमारे कोर्सेज के बारे में। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग मोटर के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आप लोग को बताया हुआ है कि मोटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए कि मोटर क्या होता है। जब भी कोई टॉपिक या मशीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसके ब्लॉक डायग्राम से पढ़ते हैं। और जब 6 सेमेस्टर में पहुंचिएगा ना तो वहां पे ब्लॉक डायग्राम का डेफिनेशन आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? किसी भी मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो डब्बा यूज करते हैं ना, इसी को हम लोग ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है, वायरिंग डायग्राम है, ये सब वर्ड आप लोग को बार बार सुनने के लिए मिलते रहेगा। ठीक है, आज थोड़ा बहुत आप लोग को बताया कि ब्लॉक डायग्राम क्या हुआ। किसी मशीन को बताना है तो ऐसे हम लोग लिख डब्बा बना दिए, इसके अंदर में मान लो मोटर लिख दिए। तो मोटर ऐसा थोड़ी होता है, ये डब्बा के शेप में थोड़ी होता है। मोटर तो ऐसा दिखता है, लेकिन इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी चीज को आसान बनाने के लिए उसका रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में एक ब्लॉक से हम लोग किसी मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जो स्क्वायर शेप में या ऐसे डब्बा बनाते हैं इसी को ब्लॉक बोलते हैं। और इसके अंदर मोटर लिख दिए तो ये मोटर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। 2 एरो हेड आगे पीछे देखोगे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट को बताएगा कि इनपुट में इसको क्या दे रहे हो, ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सब शुरू में ही आप लोगों को समझना होता है। थोड़ा दिक्कत होता है, कुछ कुछ नया वर्ड मिलेगा। हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक से हम आप लोग को पढ़ा सके उतना हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ही लोग की तरह हम लोग भी कभी इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को भी दिक्कत होता था, पढ़ते पढ़ते बहुत लेट से समझ में आया था। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ये स्टार्टिंग का ही 3-4 क्लास में आपको सब्जेक्ट के अंदर घुसा दें, मतलब पूरा का पूरा आपको नॉलेज हम दें। ठीक है, इस तरह का कोशिश हमारा रहता है।
चलिए, तो ब्लॉक डायग्राम से समझिए कि मोटर क्या होता है, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। हालांकि ये पहले भी हम आप लोग को बताए हुए हैं। देखो, ये मोटर हो गया, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये इसका इनपुट पार्ट हो गया, ये आउटपुट पार्ट हो गया। हमने आप लोग को बताया हुआ है कि मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जिसको हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और ये आउटपुट में हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करके देता है। यानी कि मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारे आसपास बहुत सारे हैं मोटर के। पंखा जितना भी होता है, दुनिया का कोई भी फैन, चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, स्टैंड फैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो जो खिड़की वगैरह में लगा हुआ रहता है, दुनिया का कोई भी फैन हो, ठीक है, शाहरुख खान वाला फैन नहीं कौन सा फैन? शाहरुख खान वाला फैन। फैन मूवी में शाहरुख खान था क्या? होगा शायद, पता नहीं, उतना याद नहीं रहता। हम लोग पढ़ाई वाला ही चीज याद रखते हैं, बट थोड़ा बहुत तो बाहर वाला भी चीज से मतलब रहता ही है, ठीक है। आप लोग देख लेना, शाहरुख खान था कि अक्षय कुमार था, ठीक है। और विकास कुमार और अक्षय कुमार में ज्यादा अंतर नहीं है। अब बोलोगे सर विकास कुमार कौन है, ठीक है आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो मोटर है बेसिकली ये करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, और पंखा इसका बेस्ट एग्जांपल है। पंखे को जब इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है तो वो रोटेशन प्रोवाइड करता है। हमारे घर के अंदर टुल्लू पंप लगा हुआ था पानी को खींचने के लिए, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे डिवाइस के अंदर में मोटर लगा हुआ रहता है। घर के अंदर किचन में हम लोग ग्राइंडर एंड मिक्सर यूज करते हैं। ग्राइंडर एंड मिक्सर में देखोगे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो रोटेशन होता है, उसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है शाफ्ट के ऊपर में, जो कि चटनी पीसने का काम या और भी किसी चीज को पीसने का काम करता है। तो वो मोटर है भाई, उसके अंदर में मोटर लगा हुआ है। और दिखाएं कौन सा मोटर लगा हुआ है, देखो ये मेरे हाथ में जो है ना, ये ग्राइंडर एंड मिक्सर का ही है। मेरे घर का ग्राइंडर एंड मिक्सर खराब हो गया था, तो इसको हम फेंके नहीं और कबाड़ी में बेचे नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अनमोल चीज है। और यही मोटर तो आप लोग को पढ़ना है, ठीक है यही मोटर आप लोग को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में डीसी मोटर पढ़ना है। इसका खुला हुआ पार्ट है, ऊपर से कवर लगा देते तो ऐसा दिखता है, लेकिन इंटरनल पार्ट इसका ऐसा है। इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ऑलरेडी हम करके रखे हुए हैं, टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं है। देखो हर एक पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। इसको अलग कर दिए ठीक है, आपको हो गया कि सर ये क्या कर रहे हैं। देखो इसको अलग कर दिए, इसको रोटर बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। अभी सब तो ये सब पता भी नहीं होगा। ये देखो ये मैग्नेटिक फ्रेम हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्रेम हो गया इसका, जिसको योक बोलते हैं। ये इसका कैबिनेट का हिस्सा हो गया। इसके अंदर में देखोगे एक छोटू सा लगा हुआ रहता है कार्बन ब्रश, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये सब आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं, और ऐसे ही कुछ पढ़ाने वाले हैं। अपना पढ़ाई का अंदाज यही है, ठीक है। लगे हाथ एक छोटा सा मोटर भी दिखाते हैं। आप लोग भी चाहोगे तो ये मोटर आप व्यवस्था कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से कर सकते हो? बच्चों का जो खिलौना होता है ना रिमोट कंट्रोल का, रिमोट कंट्रोल से जो चलता है या बैटरी से जो चलता है। अब जाके किसी बच्चे का खिलौना नहीं चुरा लेना आज, ठीक है। रात को जाके चोरी नहीं करना किसी के घर में घुस के, नहीं तो बड़ी पिटाओगे, ठीक है। तो ये जो मोटर है देखोगे कितना छोटा सा मोटर है, ठीक है। इसमें तार निकला हुआ है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे 5 वोल्ट के बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका ये जो शाफ्ट है ये बहुत तेजी में घूमने लगता है, ठीक है। तो ये बच्चों के खिलौने से हमने निकाला है। तो आप चाहो तो जाके दुकान से कोई ऐसा खिलौना हो, या जो बच्चा का उन लोग का कार नहीं होता है जो बैटरी से चलता है, उसी से निकाला हुआ 150-200 में मिल जाता है, वो कार खरीद लो और उससे ये मोटर निकाल लो, चुराने से अच्छा है, ठीक है। चलो ट्रांसफार्मर भी दिखा दें क्या? जनरेटर तो नहीं है मेरे पास, ट्रांसफार्मर है, एक छोटा वाला ट्रांसफार्मर है, ये वाला ट्रांसफार्मर। और बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर देखना होगा तो आसपास में बिजली का जो खंभा होगा, पुल होगा, तो उस पे जाकर देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर, और ये मेरे हाथ में जो ट्रांसफार्मर है ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ये भी हम स्टेबलाइजर के अंदर से निकालना है। ऐसे मार्केट में मिल जाता है 100-150 में। इन्हीं सारे चीजों के बारे में पढ़ना है, और पूरा का पूरा इन सारे डिवाइसेज का पोस्टमार्टम कर करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपना पढ़ाने का अंदाज ऐसे ही है, पढ़ाएंगे कम सिखाएंगे ज्यादा। पढ़ा हुआ चीज भूल जाओगे, सीखा हुआ चीज आदमी नहीं भूलता है। बचपन में साइकिल चलाना सीखे हो, बोलो अगर बचपन में साइकिल चलाना सीखे हो, 6 महीना बाद तुमको साइकिल चलाने के लिए मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, उस बीच में कभी भी आपको साइकिल का दर्शन भी नहीं हुआ है,
ठीक है, 1 साल तक आपको साइकिल चलाने के लिए नहीं मिला, फिर भी आपको साइकिल दिया जाएगा, चला दोगे। क्यों भाई? क्योंकि तुमने सीखा है। तो सीखा हुआ चीज आदमी नहीं भूलता है। तो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो पढ़ने कम होते हैं, सीखने ज्यादा होते हैं, और उसी माइंडसेट से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो ये सब हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अगर सही स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा, और आपका कैरियर भी ब्राइट होगा, आगे चल के अच्छा नौकरी वगैरह ले लोगे। चलिए आते हैं हम लोग मोटर पे। तो मोटर को तो ब्लॉक डायग्राम से हमने बताया, इसका डेफिनेशन क्या है। ए मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो, कोई भी चीज को जब समझ जाते हो तो खुद से भी उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, और लिखने का कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट आता है, सर बिहार बोर्ड से हैं, ये रोना रोना छोड़ो। ठीक है, बिहार बोर्ड से, हम लोग भी बिहार बोर्ड से ही हैं, कोई जापान बोर्ड से या चाइना बोर्ड से तो पढ़े नहीं है, हम लोग भी बिहार बोर्ड से हैं। तो उतना अंग्रेजी सबको आता है, बस आपको कोशिश करना है। ठीक है, हिंदी आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन जहां इंग्लिश का जरूरत है उतना इंग्लिश आप भी सीखो और सीख सकते हो। किसी चीज को समझो, अच्छे से समझो, और उसको खुद से लिखो, तो फिर आपको इंग्लिश आएगा। कोई भी चीज आएगा नहीं आएगा, या आता है नहीं आता है, ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। कोशिश करोगे कोई चीज सीखने का तो सीख जाओगे, और जब कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर बात ही करना बेकार है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ए मोटर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि जो मोटर है ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का मतलब बदलता है। ठीक है, किस चीज को बदलता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि मोटर को जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तार से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे देंगे, तो यहाँ पे इसका जो शाफ्ट है ये घूमने लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जनरेटर के बारे में, कि भाई जनरेटर क्या होता है। पहले भी हम बता चुके हैं, जनरेटर जस्ट मोटर का उल्टा होता है। जनरेटर जो होता है मोटर का जस्ट उल्टा होता है। जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम बोल रहे हैं कि जनरेटर मोटर का उल्टा है, उल्टा फंक्शन करता है, तो ये काम क्या करेगा? तो चलते फिरते याद रखना है कि सर ये मैकेनिकल एनर्जी इसको जब देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशन, इसका जो ये साफ्ट निकला हुआ है ना, ये देखोगे, हो सकता है उतना आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा हो, ये साफ्ट है। इसको किसी भी तरीके से गोल गोल पकड़ के घुमा दिया जाए, तो यहाँ से इसका जो तार है या वायर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी आउट होगा। देखोगे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होकर बाहर जाता है, और मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन करता है। ठीक है, इनपुट होता है, और इसमें ये क्या होता है? आउटपुट होता है। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करता है भाई? लेता है। कौन? मोटर। और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके बाहर भेजता है या किसी को देता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है, और चलते फिरते याद रखना है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, जहां पे बताया गया कि मैकेनिकल एनर्जी इसका इनपुट एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी बोलने का मतलब रोटेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बोलने का मतलब रोटेशन। तो जब रोटेशन दोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करके देगा। अब चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा भी है। ए जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये हो गया कि जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे आप लोग को बहुत डीपली पढ़ना है। अब डीसी जनरेटर सोचो कि एक टाइप होता है जनरेटर का, और पूरा एक यूनिट पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मिनिमम मान के चलो 22 से 25 लेक्चर जाता है। इतना सारा चीज पढ़ना होता है जनरेटर के बारे में। ठीक है, और आगे के सब्जेक्ट में सेमेस्टर में अल्टरनेटर पढ़ाएंगे, जो कि एक ऐसी जनरेटर का टाइप होता है, उसका तो हमको लगता है 30-40 वीडियो जाता है, या 30-40 लेक्चर में हम लोग एक जनरेटर पढ़ते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ना होता है जनरेटर का। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया ना। कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हर एक पार्ट के बारे में। ठीक है, जैसे ये मोटर है ना, तो मोटर के हर एक पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे ये मैग्नेटिक फ्रेम है, तो ये मैग्नेटिक फ्रेम किस चीज से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। देखोगे ये नंबर ऑफ प्लेट से बना हुआ है। क्यों नंबर ऑफ प्लेट से बना हुआ है? कौन से मटेरियल से बना हुआ है? अगर वो जिस मटेरियल से बना हुआ है, तो क्यों उसी मटेरियल से बना हुआ है? क्योंकि इंजीनियरिंग क्यों से ही उत्पन्न हुआ है।
और इंजीनियरिंग में हर क्यों का जवाब मिलता है। तो क्यों ये मान लो ये कास्ट आयरन का बना हुआ है या सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, तो क्यों सिलिकॉन स्टील का ही बना हुआ है, ये प्लास्टिक का क्यों नहीं बना है, ये लकड़ी का क्यों नहीं बना हुआ है। तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, इसका शेप ऐसा क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों है, क्यों नहीं इसको दूसरे शेप में बनाया गया। तो हर एक चीज के बारे में आप कंस्ट्रक्शन में जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। ठीक है, यही तो इंजीनियर्स का मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ाई होता है। मान लो कल हो के तुम कहीं इंजीनियर बन जाओगे किसी जनरेटर कंपनी में, तो तुम्हारे अंडर में जनरेटर का डिजाइन किया जाएगा। तुम वहां बैठ के तार नहीं बिनोगे, तुम इंजीनियर साहब हो। ठीक है, तुम टेक्नोलॉजी डेवलप करके कॉन्सेप्ट डेवलप करके वहां पे बता दोगे और सामने वाला काम करके देगा। तुम एसी में बैठे रहोगे लेकिन लैपटॉप पे उसका डिजाइन, मशीन का डिजाइन सब तुमको करना है। जनरेटर बना रहे हो तो आपको सारा डिजाइन करके देना पड़ेगा कि अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सब चीज आपको बना के देना होगा, सामने वाले को बताना होगा थ्योरेटिकली, और वो लोग प्रैक्टिकली काम करके देंगे। ठीक है, जनरेटर है तो वो कितना वोल्ट उत्पन्न करना चाहिए, उससे कितना एम्पियर का करंट उत्पन्न होना चाहिए, वो कितना वाट का होगा, किलो वाट का होगा, ये सारा कैलकुलेशन आप लोग का होगा। समझ गए इंजीनियर साहब लोग। तो यही सब चीज पढ़ना होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका जनरेटर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में। लास्ट क्लास भी आप लोग को बताए थे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता है। मोटर और जनरेटर जो होते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो दूसरा हमारा जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन एक तीसरा टाइप का हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये एनर्जी के फॉर्म को चेंज नहीं करता है। ये सिंपली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रांसफार्मर। ठीक है, जैसे गांव में किसी का नाम लंबू रख दिया जाता है, क्यों रख दिया जाता है, क्योंकि वो लमहर होता है, लंबा होता है, तो इसलिए उसको लोग लंबू बोल देते हैं। किसी का नाम ढेलवा रख देता है लोग, किसी का नाम कलुआ रख देता है, कोई माइंड नहीं करेगा। ठीक है, आप लोगों में से कोई होगा लंबुआ, ढेलवा, गुलका, कुछ भी तो माइंड नहीं करना। बचपन में कुछ ऐसा हरकत कोई देखता है तो बड़े बुजुर्ग लोग प्यार से नाम रख देते हैं, है ना। तो इस ट्रांसफार्मर का भी नाम जो है प्यार से ही आया है। तो ये करता क्या था बचपन में चलो हंसी मजाक है। इसका काम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने का है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर पड़ा। तो अब जब समझ गए तो खुद से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, A transformer is an electrical machine which transfer the electrical power from one circuit to another circuit without change in power and frequency। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों को FOE में भी लिखवाए थे, बट ये तो डेफिनेशन है यार, 40-42 वीडियो जाने वाला है ट्रांसफार्मर पे, वो भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर में लगभग 20 या 15 या 20 वीडियो, और स्पेशल ट्रांसफार्मर में लगभग 12 या 15। तो अच्छा खासा इसमें लेक्चर आप लोग को मिलने वाला है। फिलहाल डेफिनेशन पे बात करते हैं। बोला गया कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मशीन है। विच ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है भेजना, ये भेजता है किस चीज को भाई, इलेक्ट्रिकल पावर को, पावर की जगह पे एनर्जी भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन पावर एंड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है ट्रांसफार्मर। देखो इसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जबकि मोटर और ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट पे ध्यान दो, तो मोटर का इनपुट था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट था मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि दोनों अलग अलग थे। इनपुट और आउटपुट का एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है। वैसे जनरेटर का इनपुट और आउटपुट एनर्जी दोनों अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या है, इनपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन बताया उसमें हमने ये बताया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन प्लेस टू या वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज इन पावर, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है, अभी हल्का फुल्का समझना, ज्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है। अगर मान लो इनपुट पावर का वैल्यू 10 वाट का है,
पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट होता है, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर 10 वाट का इनपुट पावर है तो इसका आउटपुट भी 10 वाट का होगा, ठीक है, या किलोवाट में है तो किलोवाट में। मान लो 10 किलोवाट का इसका इनपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो इसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू भी 10 किलोवाट का होगा। यानी कि पावर को ये चेंज नहीं करता है और ना ही फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। मान लो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, चूंकि ये एसी मशीन होता है, हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पहले एफओई में बता चुके हैं बट आगे भी बताने वाले हैं। प्योर एसी मशीन होता है, तो एसी जो भी सिग्नल होता है ना उसके फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। तो 50 हर्ट्ज का अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज का ही होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को भी चेंज नहीं करता है और पावर को भी नहीं चेंज करता है, सिर्फ वोल्टेज और करंट के वैल्यू को चेंज करता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हल्का फुल्का पढ़ के चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर जब पढ़ाएंगे तो इंट्रोडक्शन में कम से कम 12 या 15 पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर डू नॉट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसफार्मर कभी भी एनर्जी के फॉर्म को नहीं चेंज करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, एक प्रकार के एनर्जी को दूसरे प्रकार में चेंज नहीं करता है। यही चीज यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अगर अंग्रेज लोग को बोला जाए कि थोड़ा इसका ट्रांसलेट कर दो तो, कि ट्रांसफार्मर जो होता है एक प्रकार के एनर्जी को दूसरे प्रकार में चेंज नहीं करता है, तो अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर डू नॉट चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मतलब वो अपने टोन में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने टोन में बात करें तो ट्रांसफार्मर डू नॉट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। एनर्जी के प्रकार को ये चेंज नहीं करता है। इनपुट एसी दोगे, ठीक है, आउटपुट भी इसका ऐसे ही रहेगा। इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा। इसमें मैकेनिकल का बात करना पाप है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर ये बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर है, ये छोटा साइज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में या घर के जैसे स्टेबलाइजर हो गया, हमारे घर के अंदर इन्वर्टर हो गया, उसके अंदर में लगा हुआ रहता है। कोई म्यूजिक सिस्टम होगा, होम थिएटर जो होता है, बड़े बड़े स्पीकर बूफर्स जो होते हैं उसके अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं, तब इतने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इतना छोटा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होगा, तो आपका जो मोबाइल चार्जर है ना उसके अंदर में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जो कि काफी स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।